केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 अक्टूबर को हरियाणा दौरे पर पहुंच रहे हैं। लगातार हरियाणा सरकार तैयारियों में जुटी हुई है। हमारे साथ भिवानी महेंद्रगढ़ से सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह जी मौजूद हैं। सर, केंद्रीय गृह मंत्री जी का हरियाणा दौरा कितना महत्वपूर्ण मानते हैं सर? बहुत लंबे अरसे के बाद माननीय गृह मंत्री जी ने, जब लोकसभा का सेशन चला हुआ था, तो आपको याद होगा वो अंग्रेज़ों के द्वारा बनाए गए कानून जिनका प्रचलन अभी तक था, उनमें बहुत सुधार करके और सरलीकरण करके मौजूदा हालात को देखते हुए उन कानूनों का बदलाव किया है। और उसकी शुरुआत माननीय गृह मंत्री जी हरियाणा प्रदेश के कुरुक्षेत्र की जन्मभूमि पर, कुरुक्षेत्र के अंदर जन्म स्थली पर करेंगे। और क्योंकि माननीय गृह मंत्री जी के ने जिस प्रकार से बहुत बड़ा बदलाव देश में किया है, कभी सरदार पटेल के बाद अगर मजबूत प्रधानमंत्री बतौर गृह मंत्री मिले हैं तो वो माननीय अमित शाह जी हैं, जिनकी वजह से धारा 370 की बात हो, कानून व्यवस्था का मामला हो, कि जो मूल परिवर्तन किया है कानूनों का, इससे देश की जनता को, हिंदुस्तान की जनता को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। सर, जिस तरीके से हम बात करें, आज आरएसएस के 100 साल पूरे हो गए हैं। एक बड़ा कार्यक्रम आज दिल्ली में देखने को मिलेगा। पीएम मोदी भी इस कार्यक्रम में जाएंगे। किस तरीके से आप देखते हैं सर आरएसएस के 100 दिन के 100 साल के कार्यक्रम? देखिए, जब आरएसएस का जन्म हुआ जी। तब से लेकर आज तक, और पिछले 11 साल से हम, क्योंकि इस देश के अंदर वो परिवर्तन कर चुके हैं, और हम दावे से कह सकते हैं इस 100 साल के बाद, और जब हम उन 2047 तक पहुंचेंगे तो ये देश सही मायने में भारत देश कहलाएगा। और आरएसएस की जो नीतियां थी, आज विपक्ष की पार्टी की जनता भी, चाहे वो किसी पार्टी में विश्वास करते हों, आरएसएस की बात को सर्वप्रथम मानते हैं। और उसी बात को लेके न केवल ये 100 साल का पूर्ण करने पर, बल्कि आप देखना कि आने वाले समय में ये देश दुनिया की बड़ी ताकत बनेगी। तो बड़ी ताकत बनने के पीछे मुख्य कारण अगर कोई है तो आरएसएस की विचारधारा है। सर, हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति हो गई है। नेता विपक्ष की बात करें तो नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा एक बार फिर बन गए हैं, पर जो पूर्व मंत्री हैं कैप्टन अजय यादव, उन्होंने विरोध दर्ज कराया है। सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा है कि अंतर आत्मा की आवाज़ को ध्यान में रखते हुए हाईकमान को फैसला लेना चाहिए। आप किस तरीके से देखते हैं सर? चलो, बहुत अरसे के बाद, याद ही नहीं आता, जब हम प्रदेश के अंदर चुनाव होते थे, सामने कोई भी विपक्षी पार्टी, कम से कम उसका कोई कैप्टन तो हो, कैप्टन ही नहीं था। अब कम से कम वो उनका एक कैप्टन मिला है। अब कैप्टन की टीम कैसे होगी वो तो जनता बताएगी, लेकिन विदाउट कैप्टन मैं देख रहा हूँ 3-4 चुनाव हो लिए। अब वो उनको संगठित कैसे करेंगे, कैसे नहीं करेंगे, उनके अंदर आपस में अंतर विरोध बहुत है। उस टीम का चुनाव लड़ने के बाद चुनाव जीतना तो बहुत मुझे असंभव लगता है, लेकिन कम से कम हमारे सामने कोई टीम कैप्टन सहित तो लड़ देगी। सर, एक बड़ी बात, क्योंकि जो कांग्रेस ने नियुक्ति की है ओबीसी समाज से वो आते हैं। अहिरवाल की बात करें, जो साउथ हरियाणा, जो कि आप लोगों को एक बम्पर सीट साउथ हरियाणा दी है, उनसे कल हमारी बात हो रही थी। वो कह रहे थे अब हमारा फोकस ही पूरा साउथ हरियाणा पर रहेगा और आने वाले चुनाव में अच्छी परफॉर्मेंस साउथ हरियाणा से देखने को मिलेगी। सारा देश एक है, हरियाणा प्रदेश छोटा सा प्रदेश है, इसमें भी हम जाति क्षेत्रवाद को बांट के नहीं देखते। हमारे लिए सारा देश एक, हरियाणा एक। एक आखिरी सवाल सर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेता प्रतिपक्ष दोबारा से बने हैं, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? नहीं, मैं मान के चलता हूँ कि 2004-5 से लेकर अब तक इन 20 सालों में पक्ष या विपक्ष जो भी कांग्रेस पार्टी का रोल रहा है, शायद उसके अलावा दूसरा तो कोई नहीं बढ़ा। बहुत बहुत धन्यवाद सर खबर अब तक से बातचीत करने के लिए। तो ये थे भिवानी महेंद्रगढ़ से सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह, जो कि तमाम मुद्दों को लेकर खबर अभी तक से खास बातचीत कर रहे थे। मेरे सहयोगी निहाल के साथ राजा पटेल, दिल्ली खबर अभी तक।